ये राजनीति। विद्यार्थियों नमस्कार। समकालीन विश्व में समकालीन विश्व राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और आज हम इसमें देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। इस कैसे कैसे इसका विकास हुआ। इसके पूर्व में भी हमने इसके विकास पर प्रकाश डाला था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया के लोगों को यह ज्ञान हो गया था, दुनिया के लोगों को यह समझ आ गई थी कि किसी भी समस्या का निपटारा झगड़े से नहीं हो सकता। झगड़ा हमको बर्बादी की ओर ले जाते हैं, निपटारे की ओर नहीं। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, और जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में झगड़े होते हैं, इनको निपटाने के लिए किसकी ज़रूरत है? एक संगठन की, एक सशक्त संगठन हो। संगठन कैसा हो? शक्तिशाली हो। अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, तब भी उसकी कोई बात नहीं मानेगा। इसलिए संगठन कैसा हो? सशक्त। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए, ऐसे विचार आए थे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस, और क्या बना लिया गया था? लीग ऑफ नेशन, यानी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया के झगड़ों को निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनाया गया? एक लीग ऑफ नेशन नामक ऐसा संगठन बनाया गया जो दो या दो से अधिक देशों के झगड़े को निपटा सके, शांत कर सके, सुलझा सके। शुरुआती सफलताओं के बावजूद जैसे ही लीग ऑफ नेशन को प्रारंभ में तो सफलताएं प्राप्त हुई, किंतु धीरे धीरे जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक जो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उसको लीग ऑफ नेशन रोक ना सका। चूंकि लीग ऑफ नेशन इसीलिए तो बना था, दुनिया के झगड़ों को निपटाए, कोई झगड़ा ना हो, कोई युद्ध ना हो, इसलिए बनाया गया था। लेकिन शुरुआत में तो सफलताएं मिली लीग ऑफ नेशन को, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोक ना सका। इस महायुद्ध में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होता है वो क्या कर सकता है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय बता सकता है, सूचनाएं जुटा सकता है और उसमें मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है। ऐसे संगठन को क्या कर सकते हैं अपन? नियमों की और नौकरशाही की रूपरेखा दे सकता है। नियम क्या होना चाहिए, नौकरशाही के क्या अधिकार होना चाहिए, ये भी बता सकता है, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी हो। यानी इस संगठन को बनाने में जो भी लागत आने वाली है, जो भी पैसा खर्च होना है, उसमें सभी की हिस्सेदारी हो। जब सभी की साझेदारी होगी तब जाकर के उनको विश्वास भी होगा। तो लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोक ना सका और इसमें वो असफल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में पहले विश्व युद्ध की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग भी मारे गए। इसके पश्चात लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जब लीग ऑफ नेशन काम नहीं कर सका तो उसका उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित कर दिया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। यानी जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई
और इसके बाद क्या होता है, इस पर 51 देशों ने, 51 संस्थापक देश, इसके कितने 51 संस्थापक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 51 संस्थापक देशों ने हस्ताक्षर किए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश अब कितने हो गए थे, 51। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। दो विश्व युद्धों के बीच, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से और द्वितीय 1939 से, ये दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। जब दो विश्व युद्ध लड़े गए, उनके बीच में लीग ऑफ नेशन था जो ये कर नहीं सका, तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ से यह उम्मीद की जाने लगी, यह आशा की गई कि जो लीग ऑफ नेशन ने नहीं किया वो संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। ये ध्यान रखना आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ का यही उद्देश्य है। यानी यूएनओ हम लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज। यूएनओ का उद्देश्य क्या है, दो राष्ट्रों के मध्य झगड़ों को रोकना एवं सहयोग बढ़ाना। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य यही नहीं है कि झगड़ों को रोका जाए, बल्कि सहयोग बढ़ाना भी, झगड़ा भी ना हो और आपस में सहयोग भी बढ़ सके देशों के साथ। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा। यानी जब इसकी स्थापना की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई, स्थापना हो गई, और स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी सभी 51 देशों को, जो संस्थापक सदस्य देश थे इसके, उनको यह आशा थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी झगड़ों को रोकने का काम करेगा। कई देशों के बीच अभी भी छुटपुट जो झगड़े चल रहे हैं उनको रोकने का काम ये करेगा संयुक्त राष्ट्र संघ, जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। छोटे छोटे झगड़े आगे चलकर युद्ध का रूप ले लेते हैं, उनको रोकने का काम कौन करेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। फिर 3 बातें इसमें आ जाती हैं। पहली बात तो यह आशा काम कर रही थी इसके स्थापना के पीछे कि जो राष्ट्र हैं, इसके सदस्य राष्ट्र, इनके बीच जो छोटे छोटे झगड़े चल रहे हैं इनको रोकने का काम करेगा। ये झगड़े क्या होते हैं, बाद में युद्ध का रूप ले लेते हैं, इनको रोकने का काम करेगा। और यदि वो किसी कारण बस झगड़े को रोकने में असफल हो जाता है, रोक भी नहीं पाता है, तो उसमें युद्ध के दायरे जो हैं वो सीमित कर दिए जाएंगे। सीमित मतलब कोई भी देश परमाणु शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसे उसके दायरे सीमित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं। झगड़े होते किस कारण से, सामाजिक विकास का अभाव हो या आर्थिक विकास का अभाव हो, तभी झगड़े होते हैं। झगड़े के 2 ही कारण होते हैं, या तो सामाजिक विकास ना हो पाया हो या फिर आर्थिक विकास ना हो, तब झगड़े होते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने का है। यानी 2 देशों के बीच में जो झगड़े होते हैं वो या तो आर्थिक विकास का अभाव हो या फिर सामाजिक विकास का अभाव। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने झगड़ों की जड़ तक पहुंचते हुए कोशिश की कि विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास के दायरे को बढ़ाया जाए। अगर ये विकास हो गया, लोगों का, देशों का सामाजिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, तो झगड़े होंगे ही नहीं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर भी काम शुरू कर दिया। और 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई थी। यानी 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या
193 हो गई। 193 देश इसके सदस्य बन गए थे 2011 तक। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। जितने भी देश स्वतंत्र हैं वो सभी इसमें शामिल हो गए हैं। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में। ये 2011 में संख्या बढ़कर आई इतनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग होता है इसकी आम सभा, और इसमें प्रत्येक देश को एक वोट देने का अधिकार है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने वोट हैं? 193 वोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कुल वोटों की संख्या 193 यानी 193 है, क्योंकि प्रत्येक देश को एक वोट देने का अधिकार है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। हमने आपको बताया सुरक्षा परिषद में कुल 10 सदस्य होते हैं। कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी। तो 5 स्थायी सदस्यों के नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में यानी सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 5 सदस्य हैं। सबसे पहले अमेरिका, दूसरा रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 सदस्य इसके स्थायी हैं सुरक्षा परिषद के। इसको सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, सुरक्षा परिषद। और इन 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर पर हम आगे बताने वाले हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, उस स्थिति में ये 5 देश ताकतवर देश थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे हैं। और ये 5 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश भी रहे हैं और ताकतवर भी थे। इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि, या ये कह सकते हैं अपन संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अधिकारी महासचिव होता है। इसका जनरल सेक्रेटरी, जिसको महासचिव कहा जाता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ये हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, प्रभावकारी अधिकारी होता है, जिसका चेहरा सबके सामने रहता है, उसको महासचिव कहा जाता है। और इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, कहाँ के हैं रहने वाले? ये पुर्तगाल के। यानी 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। 2005 से 15 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ विस्तार से
दे दें आपको। एंटोनियो गुटेरेस ने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को पद संभाला और ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर, नेशंस हाई कमिश्नर। कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। फॉर रिफ्यूजीज संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कई एजेंसियां या कई इसके अंग आते हैं, कई शाखाएं होती हैं इसकी। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है। जैसे सदस्य देश हैं, आपस में इनमें कभी कोई झगड़ा होता है तो इस पर चर्चा कहाँ होती है? आम सभा में, जिसके सभी 193 देश सदस्य हैं और इनको एक एक वोट देने का अधिकार है। और सुरक्षा परिषद में भी शांति के लिए चर्चा होती है और आम सभा में भी शांति के लिए चर्चा होती है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं। कोई सामाजिक मुद्दा हो और या आर्थिक मुद्दा हो तो इससे निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और इसमें इन्होंने ये देखा झगड़े क्यों हो रहे हैं। देशों के बीच झगड़े के कारण क्या बताए थे? सामाजिक और आर्थिक विकास का अभाव। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम किया था। और यहाँ पर भी वही बात आती है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, कई एजेंसियां हैं, इनमें क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको WHO के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। देख, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं। नंबर 1 इसमें आती है विश्व स्वास्थ्य
संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। इसको शॉर्ट में चाहो तो केवल WHO लिख सकते हो, इसको हटा करके WHO। इसके बाद दूसरी आती है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम दूसरी एजेंसी है इसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड मीन्स संयुक्त, नेशंस मीन्स राष्ट्र, डेवलपमेंट मीन्स विकास और प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम। इसके बाद अगली आती है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, तीसरी इसकी एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग। विद्यार्थियों, आपको पता है इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे इन द वर्ल्ड, विश्व स्तर पर। भारत में इसकी अलग तिथि है, चूंकि वैश्विक अलग होता है और भारत में जब मानवाधिकारों की घोषणा की गई वो एक अलग तिथि आ जाती है, लेकिन विश्व स्तर पर मनाई जाने वाली तिथि 10 दिसंबर है, जो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विगत परीक्षा में, गत वर्ष की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और इस प्रश्न से बहुत से बच्चों को लाभ हुआ था। लेकिन हम एक टॉपर बच्चे की कहानी बताएं। उसने 10 दिसंबर लिखने के बाद उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में काट दिया एक मित्र के कहने पर, और मित्र भी इतना लेवल का नहीं था कि वो कुछ बताने में सक्षम हो, लेकिन उसने मित्रता निभाई और एक नंबर का बलिदान दे दिया उसने। यहां आते हैं हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, UNHRC, इसको क्या बोलते हैं? UNHRC, यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, एस से ह्यूमन, आर से राइट्स, सी से कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसके बाद अगली एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, चौथी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग यानी कि इसको कहते हैं UNHRC। UNHCR, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज।
यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी, जिसको किसी देश से निकाल दिया गया हो, चला गया हो उस देश को छोड़ करके, वो रिफ्यूजीज कहलाता है। इसके बाद अगली एजेंसी आती है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष के नाम से भी जाना जाता है, और इसको लिखा जाता है शॉर्ट में UNICEF। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। इन्होंने बाल आपात कोष को इतने से दे दिया है, लेकिन इसके सारे जो लेटर्स है वो क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, इसका सही नाम यही है। इसको बदल करके संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया है, लेकिन इसका पूरा फुल फॉर्म यही होता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। अगली एजेंसी आती है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, छठवीं एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। एवं सांस्कृतिक संगठन, ये हो गया यूनेस्को, UNESCO, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एजुकेशन साइंस कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन यानी शैक्षिक, साइंस यानी कि सामाजिक, इसे सोशल कर दिया गया है, इसको साइंस की जगह इसको सोशल कर दिया गया है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसको साइंस कहा जाता था, विज्ञान इसमें था, लेकिन इसको बदल करके सोशल कर दिया गया है यूनेस्को में। इसको चेंज किया गया है, इसलिए शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार। अब शीत युद्ध होगा, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार होगा, हम उस पर विचार करेंगे।